हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, कैसे हम पता करते हैं और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली 1 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन तो इससे बनता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस तरह से आपके पास पॉलिनोमियल दिया होगा कि x प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई पावर 4, इसकी हमें डिग्री बतानी है, या फिर x माइनस 6 इसकी डिग्री क्या है, या फिर केवल 4 लिखा है इसकी डिग्री बताओ, या फिर केवल 0 भी हो सकता है इसकी डिग्री बताओ। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके पास होंगे और आपको उनका आंसर देना होगा। ठीक है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं क्या है। देखो, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी सबसे बड़ी पावर, यानी अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 6z पावर 4 प्लस 8 पावर 10, इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? तो ऑफ कोर्स x एक वेरिएबल है, y है और z है। और आपको बताने कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स है सबसे बड़ी पावर कौन सी है। सबसे बड़ी पावर यहाँ पर 4 है जो कि z की पावर है, तो इसकी डिग्री सिंपली होगी 4। तो समझ गए, वेरिएबल्स हमने देखने हैं और ये देखना है कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है। और अगर आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि यहाँ पर 8 की पावर में 10 भी तो है, सबसे बड़ी पावर तो 10 है, लेकिन वो जो 10 है वो वेरिएबल की पावर नहीं है, वो कांस्टेंट की पावर है और हमें उससे मतलब नहीं है। हमने केवल वेरिएबल्स देखने हैं। ओके, हमारे पास अगर सिंगल वेरिएबल हो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इसकी डिग्री क्या है? तो इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? एक ये है और ये है, सेम ही है, x है, यहाँ पर इसकी पावर 2 है और यहाँ पर इसकी पावर है 1। लिखा नहीं है तो पर पावर 1 होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है, तो इसकी डिग्री होगी 2। सिंपल, आपको समझ आ गया है? तो यही सिंपल कॉन्सेप्ट इसमें। तो ये तो बहुत सिंपल था, लेकिन कुछ ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं। जैसे एक तो ये x प्लस 1, आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसमें ये वेरिएबल है और इसकी पावर क्या है? 1 है। इसके अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है, तो सबसे बड़ी पावर भी 1 ही हो गई। एक ही तो वेरिएबल है यहाँ पे, अकेला और एक ही, तो इसकी डिग्री होगी 1। ओके, और इसके अलावा अगर हमने केवल कोई नंबर लिखा है, ये नंबर 4 हो सकता है, ये नंबर -6 हो सकता है, इसकी डिग्री क्या है? तो इसकी डिग्री होगी 0। तो जब हमारे पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, ओनली कांस्टेंट है, उसकी डिग्री 0 होती है। बट एक इसमें एक्सेप्शन है, वो है 0। अगर आपके पास 0 है, इसकी डिग्री क्या है? तो इसकी डिग्री है नॉट डिफाइंड। कीप इन माइंड, तो 0 मैं कांस्टेंट की ही बात कर रहा हूं, 0 एक कांस्टेंट आप जानते हैं, बट 0 जो है उसकी, अगर हम आपके पास कोई पॉलिनोमियल 0 है, उसकी डिग्री होगी नॉट डिफाइंड। बट 0 के अलावा कोई भी कांस्टेंट है, वो -6 हो सकता है, वो इवन π/2 हो सकता है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसकी डिग्री होगी 0। क्लियर है? अब यहां पर एक चीज समझो, जब हमारे पास डिग्री होती है 0, ऐसे पॉलिनोमियल्स को कहते हैं 0 पॉलिनोमियल। जब हमारे पास केवल और केवल कांस्टेंट होता है तो इसका नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जब हमारे पास डिग्री 1 है, 1 डिग्री है, ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं पावर 1 है, डिग्री इज 1, ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। जब डिग्री 2 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल्स को कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है, अब यहाँ पे 3 है नहीं, तो एक काम करते हैं 3 बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, अगर मैंने ये हटा दिया तो ये इसकी अब डिग्री होगी 3, क्योंकि वेरिएबल्स अगर आप देखें तो उनकी सबसे बड़ी पावर यहाँ पर अब 3 है, तो इसकी डिग्री अब 3 हो गई है। और जिनकी डिग्री 3 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल्स को कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो अब अगर आपके पास क्वेश्चन ये आए कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो आपका आंसर होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 1। व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0 पॉलिनोमियल की डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 होती है एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री 3 होती है। क्लियर है?
तो इस वीडियो में आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। कभी कभार आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस इस तरह से दिए जा सकते हैं कि हमारे पास है √x+6 या फिर x+1/x और इसकी डिग्री पूछी है कि इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री बताओ। तो आपका आंसर यही होगा कि भाई आपका क्वेश्चन ही गलत है, ये पॉलिनोमियल्स है ही नहीं, तो इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री हम क्या बताएं। तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। इनका रीज़न क्या है? तो बात यह है कि पॉलिनोमियल्स ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में होती है। तो पावर अगर आपको फ्रैक्शन में दिख रही है, पावर आपको माइनस में दिख रही है, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल्स नहीं कहते हैं। तो देखो जैसे ये है x⁻½ + 6। तो क्लियरली यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर है वो एक फ्रैक्शन में है, और अगर हम इसको कन्वर्ट करें प्रॉपर तरीके से लिखें x को ऊपर ले जाके, तो ये x⁻⁻1 होगा। क्लियर है ना? इसको वैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर नेगेटिव है, तो ये भी होल नंबर नहीं है। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4। तो अगर वेरिएबल्स की यही पावर है तो वो पॉलिनोमियल्स होंगे, अगर ये पावर नहीं है तो पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। ओके, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।